नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत को लेकर के क्या वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करेंगे? अगर किसी भी नेता का, राजनेता का या किसी भी पॉलिटिकल लोगों का या जो भी लोग अपने अपने फील्ड में जो आगे हैं, उनके बच्चों को, उनके बेटे और बेटियों को इससे वंचित रखा जाए। निशांत आते हैं तो आप लोग सहमति देते हैं, तेजस्वी यादव करते हैं तो फिर सवाल क्यों? जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की बात आपने कहा, तो जब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने या फिर जिस तरह से हेड ऑफ द अपने संगठन वो बने, ये उनका आंतरिक मामला है। स्वयं अपने पिता की तस्वीर बैनर और पोस्टर से वो गायब कर चुके हैं। तो आप एक चीज़ ये बताइए कि जो वर्कर होते हैं उनके संघर्ष को साइडलाइन करना हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार को ऐसा विपक्ष मिला है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। आम जनमानस के दिमाग में अभी बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक जो सवाल है सबके मस्तिष्क में बनी हुई है, वो सवाल है नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत को लेकर के क्या वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करेंगे? अगर पॉलिटिक्स में ज्वाइन करते हैं तो क्या नीतीश कुमार जो हमेशा से ये बात कहते थे, परिवारवाद को लेकर के हमेशा प्रश्न खड़ा करते थे विपक्ष के ऊपर, ये जो प्रश्न है अब उन पे भी लागू होगा? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू से प्रवक्ता अंजुम आरा जी। पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया वेद जी। ये जो आप लोग हमेशा सवाल खड़ा करती थी विपक्ष के ऊपर कि परिवारवाद को लेकर के, अगर जैसा भी कयास लगाई जा रही है कि निशांत अगर आते हैं जदयू में, तो ये जो प्रश्न है अब नीतीश कुमार के ऊपर भी उठने लगेगी। देखिए वेद जी, राजनीति में अगर मगर और कयासों का जवाब नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये जो हम लोग भी मीडिया में इस चीज़ को देख रहे हैं, तो ये जो निर्णय होता है ना, किसी भी व्यक्ति का बहुत ही निजी वो निर्णय होता है, किसी व्यक्ति का वो बहुत ही निजी राय होता है कि उसे भविष्य में या अपने जीवन में क्या चुनना है और किस तरह से आगे जाना है। तो कहीं से भी ऑफिशियली हम लोग को देखने को नहीं मिला है, ना सुनने को मिला है। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग भी जब न्यूज़ चैनल्स में आप लोग के इस पे देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब देखते हैं, तो हम लोग को कहीं ना कहीं दिल से खुशी होती है, क्योंकि पार्टी के वर्कर हैं हम लोग। अगर वो आते हैं तो हम लोग दिल खोल करके उनका स्वागत करेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। वहीं अगर बात की जाए कि अगर निशांत आते हैं तो आप लोग सहमति देते हैं, तेजस्वी यादव करते हैं तो फिर सवाल क्यों? देखिए, तेजस्वी यादव जी और निशांत जी, पहली बात कि वो अभी वो आए नहीं हैं। जो भी चर्चाएं हमारी और आपकी हो रही है, आपके कयास के आधार पे और किंतु परंतु से जो सवाल उत्पन्न हुए हैं, उसका जवाब आप मुझसे चाह रहे हैं और मैं उसी का जवाब दे रही हूँ, क्योंकि कहीं भी इसका फ्लोर पे कहीं कोई हकीकत अभी स्पष्ट नहीं है। देखिए, वंशवाद राजनीति की अगर हम बात करते हैं, तो वंशवाद राजनीति को लेकर के हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर किसी भी नेता का, राजनेता का या किसी भी पॉलिटिकल लोगों का या जो भी लोग अपने अपने फील्ड में जो आगे हैं, उनके बच्चों को, उनके बेटे और बेटियों को इससे वंचित रखा जाए। हमारे देश में डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है और भारत के प्रत्येक नागरिक को ये देश का संविधान ये उसको राइट देता है कि वो निर्णय कर सके कि उसे कौन सा निर्णय लेना है। निर्णय लेने का अधिकार है, तो किसी को भी इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। अब रही बात वंशवाद को, कि निर्णय से वंशवाद को आप नहीं जोड़ सकते हैं। वंशवाद की अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हेड, जो प्रमुख होते हैं, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के मेहनत से, उनके समय से, उनके वर्षों के परिश्रम से एक संगठन बनता है, मजबूत संगठन बनता है। और जब निर्णय करने की बात आती है कि उस लेगेसी को, उस पार्टी के लेगेसी को कौन आगे ले जाए, तो इन बिटवीन वर्कर के बीच से ना चुन करके एक अपना जो प्रतिनिधि होता है, हम अपने पुत्र या पुत्री को, और उस पुत्र पुत्री को जिसका कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं रहा है या कोई स्ट्रगल नहीं रहा है या कोई अनुभव नहीं रहा है, सिर्फ इसलिए, ठीक उसी तरह से राज सिंहासन में पहले राजतंत्र जो मोनार्की हमारे यहाँ हुआ करता था, मोनार्की में उत्तराधिकारी के तौर पे बैठा दिया जाता था, चाहे वो बच्चा 5 साल का ही क्यों नहीं हो, 6 साल का ही क्यों नहीं हो।
तो राजनीति में भी जो अनुभव होता है, उम्र नहीं बल्कि अनुभव, उसके संघर्ष का जो अनुभव होता है, उसी से आका जाता है कि इनकी उम्र कितनी है। तो आप मुझे ये बताइए, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की बात आपने कहा, तो जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने या फिर जिस तरह से हेड ऑफ द अपने संगठन वो बने, ये उनका आंतरिक मामला है, उस पर बोलने का अख्तियार हम लोग को नहीं है, लेकिन जिस तरह से हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बने हुए, स्वयं अपने पिता की तस्वीर बैनर और पोस्टर से वो गायब अब कर चुके हैं। तो आप एक चीज़ ये बताइए कि जो वर्कर होते हैं उनके संघर्ष को साइड लाइन करना हुआ है कि नहीं हुआ जी, और ले करके उनके कितने वर्षों के अनुभव थे, कितने वर्षों का संघर्ष था राजनीति का? कुछ भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो लालू जी के पुत्र हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दे दी गई। जबकि एक से एक लोग, दिग्गज लोग, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो उनसे ज़्यादा अनुभवी, उनसे ज़्यादा लंबा संघर्ष, उनसे ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन राष्ट्रीय जनता दल को रहा है। तो मुझे लगता है कि वंशवाद का जो डेफिनेशन है ना, ये जो भी मैंने आपसे विमर्श किया उसके पेरिफेरी में है। रही बात कि किसी भी नेता का, राजनेता का अगर कोई पुत्र और पुत्री है, उसने चुना है कि मुझे जनता की सेवा करनी है और उसके संघर्ष ठीक उसी तरह से है जैसे एक पॉलिटिकल वर्कर के होते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। वहीं ऐसी भी जो सवाल है विपक्ष की तरफ से लगातार खड़े किए जाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत के ऊपर, कि अब उनका सेहत जो है सही नहीं है, कहीं ना कहीं अब जदयू को उत्तराधिकारी चाहिए। क्या लगता है कि जदयू के पास उत्तराधिकारी के चेहरे के तौर पर अगर निशांत को अगर जगह मिलती है तो क्या जदयू सपोर्ट करेगी या फिर अपोज करेगी? देखिए, आपके दो सवाल है। एक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सेहत को लेकर के आपने सवाल उठाया, और फिर दूसरी चीज़ जो पॉलिटिकल लेगेसी है हमारे नेता का, कि उसका सक्सेसर से आदरणीय निशांत जी को स्वीकार करेगा जेडीयू या नहीं करेगा। सबसे पहली बात, पहले सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं कि उनके सेहत को लेकर के वेद जी एक चीज़ बताइए, देश में इतने सारे स्टेट हैं, 4 डिग्री से लेकर 44 डिग्री में कौन देश का मुख्यमंत्री, प्रांतों का मुख्यमंत्री होगा जो आवाम के बीच में जा कर के कल्याणकारी योजनाओं को रिव्यू करे, उनसे डायलॉग बनाए, उनसे विमर्श करे, और उनके विमर्श के उपरांत जो चीज़ें सामने आती है एक बहुत बड़ा फिर निर्णय ले लेना। ये मुझे लगता है कि देश का पहला ये मुख्यमंत्री हैं जो 4 डिग्री से लेकर 44 डिग्री में काम कर रहे होते हैं। उनके स्वास्थ्य की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष, देखिए मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार को ऐसा विपक्ष मिला है। देखिए, सत्ता पक्ष के अपने संवैधानिक दायित्व और कर्तव्य हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं, क्योंकि बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार को ऐसा विपक्ष मिला है। देखिए, सत्ता पक्ष के अपने संवैधानिक दायित्व और कर्तव्य हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि विपक्ष के नहीं, विपक्ष के भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, लेकिन बिहार का विपक्ष है ना, केवल किंतु परंतु जैसे बकवास सवालों में उसकी जो ड्यूटी है उससे उसको कोई लेना देना नहीं। सदन चल रहा होता है तो नेता प्रतिपक्ष लापता रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं, और यही कारण है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर बाई इलेक्शन हो, आपने देखा कि बिहार के आवाम ने किस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बहुमत दिया, आशीर्वाद दिया, और इस बात पे मुहर लगाई कि बिहार के आवाम इस बात को मानती है कि उसका मुस्तकबिल, उसका भविष्य, बिहार का भविष्य नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में ही है। अब ये बताइए कि इस तरह की जो बातें इन लोग कर रहे हैं वो बकवास नहीं है तो क्या है? रही बात आदरणीय निशांत जी के पार्टी में आने की, उनकी स्वीकार्यता की, तो देखिए, कोई भी हमारे दल में आता है, कोई भी वर्कर जिनकी भी ज्वाइनिंग होती है, उसकी स्वीकार्यता तो होती ही है ना, उनकी स्वीकार्यता होती है, उनके दायित्व प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, उनका एक संघर्ष होता है। तो आदरणीय निशांत जी अगर आते हैं तो क्यों नहीं, तमाम लोगों को पार्टी हमारी स्वीकार करती है, उनको भी स्वीकार करेगी, क्योंकि एक संकल्प के अगर वो आते हैं, उनका अगर निर्णय होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना संकल्पित होकर के वो दल में आएंगे। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा कि अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में युवा के तौर पर तेजस्वी यादव हैं, एलजेपी-आर में चिराग पासवान हैं, वहीं निशांत अगर जदयू में आते हैं तो तीनों युवाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता किसकी होगी? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि तेजस्वी यादव, आदरणीय चिराग पासवान जी, निशांत जी का तो कहीं अभी कोई ऐसा कुछ है नहीं। इन फ्यूचर अगर आते हैं तो अगर मगर का, देखिए, अगर मगर का जवाब देना वाकई में बहुत टफ वेद जी होता है, लेकिन एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आपको कि तेजस्वी जी जो हैं वो लीड कर रहे हैं महागठबंधन को,
आदरणीय चिराग जी या फिर जो भी लोग हैं वो एनडीए के पार्ट हैं। बहुत फर्क है दोनों गठबंधन में। एनडीए बहुत ही कृत संकल्पित है और 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 225 से भी ज़्यादा सीट हासिल करने का, और उसका मजबूत आधार हमारा है कि नीतीश कुमार जी ने आधारभूत संरचना को लेकर के जो विकास किया, मानव विकास किया, गुड गवर्नेंस एस्टैब्लिश किया है, रूल ऑफ लॉ यहाँ बिहार में आया, वेमेन एम्पावरमेंट में तो हमने ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पे हम विमर्श हमारा हुआ बहुत मामले में। वेद जी, बिहार ने जो काम किया है नीतीश जी के लीडरशिप में, वो राष्ट्रीय पटल पे मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है। तो एक तरफ ये चीज़ें, कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। हम तमाम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पांचों पार्टियां इंटैक्ट है, एकजुट है, यूथ एकजुट है, और बिहार को विकसित बिहार बनाने की दिशा को लेकर के नीतीश कुमार जी को 225 सीट से भी ज़्यादा दिलाने के लिए हम वर्कर कृत संकल्पित है। दूसरी तरफ आप महागठबंधन में तेजस्वी जी लीड कर रहे हैं। बाकी पार्टियों को हटा दीजिए, जो पुत्र अपने पिता को पोस्टर से हटा दे, जिसके लेगेसी की वजह से आज वो खड़ा है, आप समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या है। उस घर में अगर सांसद होता है तो बेटियों को जगह मिलती है, मंत्री बनना है तो पुत्र को मिलता है, मुख्यमंत्री का पद अगर होता है तो उनकी माताजी को जगह मिलता है, नेता प्रतिपक्ष बनना है तो उसी परिवार से। वो परिवार लिमिटेड पार्टी बन करके रह गई है। आप देखिए कि कांग्रेस परजीवी है रीजनल पार्टियों के ऊपर, लेकिन कांग्रेस रीजनल पार्टियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। रीजनल पार्टियां जो हैं, राष्ट्रीय जनता दल को हम देखें कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस को साइड लाइन करके धड़ाधड़ कैंडिडेचर डिक्लेयर करते, तो वहाँ पे देखिए अपनी अपनी डफली है, अपना अपना राग है और अपने स्वार्थों की राजनीति है। बिहार की आवाम से, बिहार के डेवलपमेंट से कोई लेना देना उन लोगों का नहीं है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं दोनों में। चलिए, तो कंपेयर करने वाली कोई बात ही नहीं है, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया और इन्होंने बताया। हमने स्वराज पोस्ट के जरिए हमने जानने की कोशिश की कि जो भी अभी जो भी लोगों के दिमाग में अभी जो बातें चल रही हैं कि क्या निशांत सच में आ रहे हैं जदयू में, या फिर जो प्रश्न नीतीश कुमार विपक्ष के ऊपर खड़ा करते थे परिवारवाद को लेके, वो प्रश्न जो है अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी लगेगी। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर अभी हम बातचीत कर रहे थे। जदयू से प्रवक्ता है अंजुम आराम। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।